जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि क्या सर हम ग्रेजुएशन अंतिम ईयर में हैं या अंतिम वर्ष में हैं, आप लोग स्नातक अंतिम वर्ष में अगर आप लोग हो तो क्या हम MPPSC का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने नोटिफिकेशन में साधारण सी और बिल्कुल सीधी भाषा में बात लिखता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ये क्या कहता है, आपका जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा कहता है स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब अगर आप क्या हो, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हो तो भी आप क्या कर सकते हो, आप जो है MPPSC का फॉर्म फिल कर सकते हो। ये कौन कहता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहता है। देखिए, इसमें आपका साफ शब्दों में लिखा है कि आप लोग जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2021 का फॉर्म भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है। अगर आपने क्या किया हो, स्नातक की उपाधि धारण करते हो या आप क्या कर रहे हो, अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तब भी आप क्या कर सकते हो, PSC का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, यहां पर आगे इसी विषय में आपकी अगली बात कहता है। अगली बात में आपके क्या कहा जाता है, तो जब हम नीचे आएंगे तो इसके विषय में आपका कहता है और आगे बात करते हुए आपको बताता है, ठीक है, कि आप अंतिम स्नातक अंतिम वर्ष में है तब भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। अब देखिए, इसी में आपको क्या किया जाता है, अगली बात कहता है कि आप जो है अंतिम परिणाम आपका, देखिए आप जो है फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपका साथ साथ क्या कहता है, तो साथ साथ कहता है कि आप लोग आयोग द्वारा अभ्यर्थी। अब देखिए, अगली बात यहीं पर आपके लिए काम की आती है, क्योंकि इतना पढ़ करके आपका काम नहीं चलेगा। कहता है आपका कि जो चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपिक त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार आयोग के पास आपको दिखाई देता है। कहता है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज संधारित नहीं किया जाता है। आपको क्या करना है, खुद से इसे क्या करना है, आपका आयोग द्वारा सिर्फ मिलान किया जाता है। आप इसे खुद अटेस्टेड कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोग इसे जमा कर सकते हो। अब देखिए, चलिए आगे आते हैं, कुछ बातें और देखते हैं आपके लिए, जो आपके पास जो है काम की बात आपको दिखाई देगी। ये अगली काम की बात आपकी कहां पर आती है, नीचे आकर के आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर, यहां पर आपको सारी बातें की जाती है। देखिए, आकर के मैं आपसे टीका, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया है, इसके विषय में आपकी बातें। चलिए वो बात आपको दिखाई देते हैं। ये रही न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में इसके बाद आपका क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पर आकर के मुख्य बात कहता है कि ऐसा अभ्यर्थी जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्ह हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपका शैक्षणिक रूप से अर्ह आपके क्या हो जाते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग योग्य हो जाते हो। किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। मतलब आप लोग स्नातक अंतिम वर्ष में हैं तो आप क्या कर सकते हो, प्रवेश पाने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग अर्ह हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित या आपका क्या होता है, सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किए गए हों, मुख्य परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तारीख तक, ठीक है, क्या कहता है आपका अंतिम तारीख तक आपका स्नातक या आपका क्या हो जाता है, समकक्ष कार्यकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस बात को समझिए, बहुत गंभीर बात है। पहली बात में आपसे क्या कहता है, आप जो है स्नातक अंतिम ईयर में होने चाहिए, लेकिन जिस दिन आपका मुख्य परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरा जाए उस तिथि तक, आपका अंतिम तिथि तक
आपका स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप लोग उतनी योग्यता धारण करते हो। फिर कहता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक या समकक्ष कार्यकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। और साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ कार्यकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची प्रस्तुत करना आपका अनिवार्य होगा। ये बातें कौन कहता है? ये बातें आपका आयोग कहता है। इतनी बातें आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। बस तो याद रखिए, आप लोग अगर स्नातक अंतिम वर्ष में हैं तो आप क्या कर सकते हो? एमपीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हो। मुख्य परीक्षा के पहले आपका परिणाम आ जाएगा और परिणाम आने के बाद आप स्नातक दिखाई दे जाएंगे। तो धन्यवाद। आगे मिलते हैं कुछ ऐसी ही विशेष जानकारियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।